हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जानेंगे कि भगवान कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हम सभी के मन में ये प्रश्न है। ये प्राय लोग ये जिज्ञासा करते हैं कि भगवान कहाँ पर रहते हैं, भगवान का एड्रेस क्या है। तो ये प्रश्न हम सभी के मन में तो है ही, लेकिन नारद मुनि जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु आप कहाँ पर रहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये पद्म पुराण की बात है, ये श्लोका पद्म पुराण से लिया गया है, पद्म पुराण की बात है कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जुगिनाम हृदेषु न च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, जुगिनाम हृदेषु न च योगियों के हृदय में भी नहीं, मद्भक्त यत्र गायन्ति मेरे भक्त जहाँ मेरे कीर्तन करते हैं, भागवत पाठ करते हैं अथवा हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद मैं वहीं पे रहता हूँ नारद, मैं वहीं पे रहता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसको कहा? अपने शुद्ध भक्त नारद को, कि मैं भक्तों के संग मैं रहता हूँ। भक्तों जहाँ कीर्तन करते हैं, जहाँ हरिनाम करते हैं, जहाँ भागवत पाठ करते हैं, वहीं पे मैं रहता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए हमें सदैव कीर्तन करना चाहिए या महामंत्र करना चाहिए, और समय रहते ही भागवत पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि जहाँ पे भागवत पाठ होती है या जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन होता है, जहाँ पे कीर्तन होता है, भक्तों का समागम होता है, वहीं पे भगवान खुद रहते हैं। इसलिए हमें सदैव भक्तों का संग करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए और भागवत पढ़ना चाहिए। स्पेशली महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी ने कलयुग में हरिनाम दिया है, तो हम लोग 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। चाहे आप किचन में रहो, टेंपल में रहो, स्कूल में रहो, वन में रहो, जंगलों में, जहाँ कहीं भी रहो, आप हरिनाम कर सकते हैं। ये मतलब हमें सुविधा दिया गया है कि हरिनाम जहाँ कहीं भी कर सकते हो। ऐसा कोई नियम नीति नहीं है हरिनाम करने के लिए, तो आप जहाँ कहीं भी कर सकते हो। आप जहाँ कहीं भी आप करोगे, आपके साथ भगवान रहेगा। ये श्लोक के माध्यम से हमें भगवान ये शिक्षा दे रहा है कि जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ भगवान की पाठ होता है, भगवत पाठ, भक्तों संग जहाँ पे होता है, भगवान वहीं पे विराजमान रहते हैं, वहीं पे भगवान रहते हैं। इसीलिए नारद जी को जब भगवान ने ये कहा, तो ये प्रश्न का उत्तर नारद जी सुनते ही नारद जी प्रसन्न हो गए। सो हमारे मन में कभी भी हमें ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार चलो मैं अकेले कीर्तन कर रहा हूँ, मैं अकेले गीता पढ़ रहा हूँ, भगवान मेरे इस आवाज़ को या मेरे गीता पाठ को या मेरे नाम को भगवान सुन रहा है क्या? ऐसे मन में कभी भी संदेह लाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तत्र तिष्ठामि नारद। कहाँ पे रहता है भगवान? नाहम तिष्ठामि वैकुंठ, वैकुंठ में नहीं, जुगिनाम हृदेषु न च योगियों के हृदय में नहीं, मद भक्त यत्र गायन्ति मेरे भक्त जहाँ पे गुणगान करते हैं, मेरे कीर्तन करते हैं, जहाँ भागवत पाठ करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। इस श्लोक से ये प्रतीत होता है कि भगवान वहीं पे रहता है, और हमें ये समझ लेना चाहिए कि नहीं मैं अकेले कीर्तन कर रहा हूँ यानी कि मेरे साथ भगवान है, या 10 या 5 या 100 आदमी भी कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान यहीं पे है। ये विश्वास होना चाहिए मन में, क्योंकि विश्वास से हरि मिले। अर्थात अगर हम भगवान के प्रति विश्वास करेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हाँ भगवान यहीं पे है। वैसे तो कंस के आगे भी भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन कंस ने क्या किया? हिरण्यकशिपु, इन सब के आगे भगवान थे, लेकिन विश्वास नहीं था भगवान के प्रति, क्रोध था, ईर्षा भाव था। तो हमें बिना ईर्षा रहित और बिना संदेह से, कोई लोग संदेह करते हैं कि भगवान है या है क्या, यहाँ पे नहीं है, भगवान नहीं दिखाई दे रहा मतलब भगवान नहीं है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं कि जहाँ मेरे कीर्तन होता है, जहाँ भक्त समागम होता है, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं पे रहता हूँ। और भगवान रहते हैं इसलिए तो हरिनाम करके आनंद मिलता है हम लोगों को। भगवान ना रहते तो आनंद मिलता क्या? नहीं, मिलने वाला नहीं है। भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ कीर्तन करते हैं, लेकिन भगवान को हम देख नहीं पाते, महसूस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे कि हमें भूख लग रहा है, तो हमें भूख लग रहा है, लेकिन हमें भूख लग रहा है, डॉक्टर भी देख नहीं पाएगा, अपने माँ भी देख नहीं पाएगा, कोई भी देख नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति हमारा भूख को देख नहीं पाएगा, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं। जैसे ही हम खाना खाएंगे, जब हम लोग का पेट भर जाएगा, प्रसाद जब हम लोग खाएंगे, हमारा पेट जब भर जाएगा तो हमें संतुष्ट मिलेगा, आनंद मिलेगा। वो आनंद भी वो लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस कौन कर पाएगा? खुद में। इसीलिए हम लोग जब
निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, निष्ठापूर्वक भगवान की नाम लेते हैं, निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक भगवान की मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए भागवत पाठ करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाला कर्ता जो है भगवान श्री कृष्ण पीछे हैं। भगवान श्री कृष्ण ये शक्ति दे रहे हैं, इसी के कारण हम कर पा रहे हैं। यानी कि भगवान हमारे साथ है और रहेगा हमेशा। इसलिए हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए अरे यार भगवान नहीं है, भगवान दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अकेले नाम कर रहा हूँ, मैं अकेले जप कर रहा हूँ, मैं अकेले भागवत पाठ कर रहा हूँ। नहीं, ये गलत बात है। भगवान खुद कह रहे हैं ना कि मैं वहीं पे तत्रा तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं पे रहता हूँ। और आप लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है प्रभु ये क्या प्रमाणित है? तो प्रमाण चाहिए तो आप पद्म पुराण से ये श्लोका देख सकते हैं, भगवान ने खुद कहा है। इसलिए हमें कभी भी भगवान की वाणी के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए और हमें भगवान की नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण।